चार रास्ते हैं, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग को बहुत सारे लोग सांख्य योग भी बोलते हैं। तो ये चार रास्ते हैं, लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि राजयोग बोल के कुछ नहीं है। तो राजयोग का मतलब है वे ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। और पूरा का पूरा छठा चैप्टर 6 गीता का जो है वो इसी पर है, मेडिटेशन पे ही है। इसलिए उसको ध्यान, उसको स्थान नहीं दिया भगवान ने, ऐसा नहीं है। अब इसमें कर्म का क्या इंपॉर्टेंस है? चार रास्ते तो बता दिए, आप जा सकते हैं। चारों में से एक भी रास्ता कर्म किए बगैर उपलब्ध ही नहीं है आपको। ये इंपॉर्टेंस है कर्म का, इसलिए कर्मयोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे उपलब्ध नहीं है? आप अगर राजयोग में भी जा रहे हो तो आप मेडिटेशन करने बैठोगे तब तो कर्म है ना वो। दूसरी बात, भगवान बोलते हैं शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी तुम्हारी। अब शरीर यात्रा के दो मतलब है। शरीर यात्रा नहीं चलने का मतलब है कि एक तो जिंदा कैसे रहोगे अगर कर्म नहीं करोगे, खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, कमाओगे नहीं, तो बिना कर्म के तो बैठे बैठे मिलेगा नहीं। मान लो किसी को कमाना नहीं है तो भिक्षा मांगने तो जाना है, वो भी तो कर्म है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, इसलिए चारों में एप्लीकेबल है, इसलिए इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन में मैंने बता दिया कर्म करना पड़ेगा। भक्ति में सेवा जो है भक्ति का अभिन्न रूप है। भक्ति ही सेवा है, ऐसा कुछ लोग, सेवा ही भक्ति है ऐसा लोग बोलते हैं। तो भक्ति योग में आ गया। ज्ञान योग में तो सबसे ज्यादा आपको कर्म करना है, मेंटल कर्म करना है, लेकिन ज्ञान के लिए तो बहुत ही ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। सबसे ज्यादा एफर्ट है, सबसे ज्यादा क्लिष्ट रास्ता है वो सांख्य का रास्ता जो है। तो कर्म तो आप तीनों में कर रहे हो। वैसे अगर देखा जाए तो सब में सब शामिल है। एक्चुअली चार है नहीं, एक्चुअली चार नहीं है। किसी रास्ते से भी आप जाओगे आपको बाकी तीनों मिलेंगे उस रास्ते में। कर्म तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसी तरह से बाकी भी एक्सप्लेन हो जाएंगे उसमें। जैसे ध्यान योग में हम लोगों की क्लासेस में हम लोग तो ध्यान के थ्रू, विशाल जी के पास इतना दिन थे तो उसमें क्या क्या सिखाया जाता था साथ में? स्वाध्याय, तो वो ज्ञान हो गया। गुरु के प्रति सरेंडर, तो वो भक्ति हो गया, ठीक है। सज्जन सांगत्य, तो वो फिर ज्ञान और कर्म दोनों हो गया। तो इस तरह से हर रास्ते में चारों सम्मिलित है ना। तो अब बात है कि कर्म तो करना है, लेकिन क्या करें? अब यहां पे आता है आपको कि आपको अपना स्वधर्म का निर्धारण करना पड़ेगा। और स्वधर्म के लिए गीता के 13वें, 14वें, 16वें और 17वें में बहुत अच्छी गाइडेंस है। 13वां अध्याय जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से शुरू होता है। 31 प्रकार से के विकारों से बना हुआ ये शरीर है। यहाँ से शुरू होकर के फिर गुणों के बारे में बताते हैं, फिर देवासुर संपदा के बारे में बताते हैं, फिर 3 तरह की गुणों के हिसाब से राजसिक और तामसिक और सात्विक श्रद्धाएं बताते हैं, जिसके हिसाब से भोजन वगैरह के बारे में बताते हैं। उतनी डिटेल में अभी जा नहीं सकते क्योंकि समय उतना नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़िएगा तो इसमें ये बात समझ में आएगी कि कैसे निर्धारण हो। आपके खाने के हिसाब से आपका जो है वो प्रकृति निर्धारण हो सकती है, आपके व्यवहार से हो सकती है, आपके शरीर कद काठी सबसे हो सकती है। और जो मुक्त करने वाला कर्म है वो सबके लिए अलग अलग प्रकार का है, सबके लिए एक सा नहीं है। उसी कारण से 4 वर्णों में बांटा गया। जो ब्राह्मण के लिए मुक्त करने वाला कर्म है वो क्षत्रिय के लिए नहीं है, जो क्षत्रिय के लिए है वो वैश्य के लिए नहीं है, जो वैश्य के लिए है वो शूद्र के लिए नहीं है। और भगवान ने बहुत क्लियर बोला है कि मैंने 4 वर्ण जो है वो गुण कर्मों के हिसाब से बांटे हैं, कोई पैदाइशी जाति के हिसाब से नहीं बांटे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अपना स्वधर्म जाने वगैरह अगर आप कर्म करते हो तो ऐसा ही है जैसे नूडल की मशीन में पास्ता बनाने की कोशिश करना।
आटा डाल रहे हो, आप सोचते हो पास्ता निकलेगा, मशीन नूडल की है, तो उधर से पास्ता ही निकलता जाएगा, आपको लगेगा क्या हो रहा है ये। तो स्वधर्म जानना बहुत जरूरी है। और धर्म के बारे में ये बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है शास्त्रों में, धार्यति इति धर्मः। धार्यति इति धर्म का मतलब ये है कि जिसने आपको धारण किया है वो आपका धर्म है, आपने धारण नहीं किया उसको। पहले आपने अपने प्रारब्ध के हिसाब से उस धर्म ने आपके शरीर को क्रिएट किया है। इसलिए बहुत सारे श्लोक हैं इसके बारे में, मेरे को जो याद आता है मैं बोल देता हूं। श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्म सुनुष्ठितात, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। बहुत अच्छे से सजाए हुए पर धर्म के कंपैरिजन में जैसे तैसे निभाया हुआ अपना स्वधर्म भी श्रेयस्कर है। स्वधर्म में तो मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं है, आपको नेक्स्ट बर्थ अच्छा मिल जाएगा, आपकी प्रोग्रेस के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन अगर पर धर्म में चलते हुए चले और बहुत अच्छे से निभाया, बहुत सुंदर लगा सबको, लेकिन अधोगति निश्चित है, तो स्वधर्म का निर्धारण बहुत जरूरी है।